डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आज हमारा जो टॉपिक है वो आरएलसी है। जो कि मैं एक रिले और पुश बटन को यूज करके एक मोटर को कंट्रोल करना सिखाऊंगा, जिसकी कि हम लोग ड्राइंग भी सीखेंगे और उसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मेरा आरएलसी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि मैं आज एक रिले को कैसे पावर सप्लाई देते हैं और उस रिले के जरिए किसी भी आउटपुट को कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैं एक रिले और पुश बटन को यूज करूंगा और उसके जरिए किसी एक मोटर को मैं ऑन करके दिखाऊंगा, जो कि उसके अंदर जो मेरे आउटपुट कंपोनेंट होंगे वो मोटर और इंडिकेशन लैंप होगा, और जो मतलब रिले, मोटर और इंडिकेशन लैंप होगा आउटपुट डिवाइस। और बाकी इनपुट में मेरा पुश बटन होगा जो कि एनओ और एनसी, नॉर्मली ओपन स्टार्ट पुश बटन, उसके बाद नॉर्मली स्टॉप पुश बटन को यूज करते हुए मैं एक सर्किट बनाऊंगा, जो कि सर्किट को मैं पूरी तरह से आप लोगों को आरएलसी स्टेशन पे दिखाऊंगा। तो मेरा ये जो है जो मेरा बताने का मकसद था कि आज से मेरा आरएलसी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो एक ड्राइंग है। मैं उस ड्राइंग पे अभी आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। ये मेरा ड्राइंग है, ठीक है। इस ड्राइंग को पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसी ड्राइंग के जरिए मैं आप लोगों को एक कंट्रोल सर्किट बना करके दिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा यहाँ से लाइन और ये न्यूट्रल, ठीक है, उसके बीच में मैंने एक सर्किट बनाया है जिसको कि मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, और इसके ही टू कॉपी पे हम जो है आरएलसी स्टेशन पे एक कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, आप लोग डरिएगा मत, ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसको बस एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, आप लोगों को 2 सेकंड में, 2 मिनट में ये समझ में आ जाएगा। इधर से मेरा लाइन है और इधर से मेरा न्यूट्रल है, ठीक है। मेरा जो इसमें कंपोनेंट यूज हुआ है, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, और एक ये रिले है, और ये ऑन इंडिकेशन है, और ये ऑफ इंडिकेशन है, जिसको कि वायरिंग के जरिए हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल वायरिंग बना रहे हैं, जो कि ये मेरा एक ड्राइंग है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टॉप पुश बटन को मैंने क्या किया, स्टॉप पुश बटन जो मेरा स्टॉप पुश बटन जो कि रियल में स्टॉप पुश बटन है उसको मैंने इन किया, ठीक है। और यहाँ से आउट करके यहाँ से स्टार्ट पुश बटन को मैंने कनेक्ट कर दिया इनपुट में। फिर स्टार्ट पुश बटन के आउट से निकला, इधर रिले के कॉइल पे चला गया, ठीक है। कॉइल मतलब कि जहां हम पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिले के दोनों दो मतलब रिले का जो मेरा 12 नंबर है वो कॉमन है, क्या है, कॉमन है। उसके बाद 12 नंबर से 8 मतलब 8 नंबर से जो आउट हो रहा है वायर, वो 2 वायर आउट हो रहा है। एक रिले के पावर सप्लाई के पास जा रहा है, यानी कि कॉइल पे जा रहा है, और एक 8 नंबर से आउट होकर के ऑन इंडिकेशन पे जा रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर होने के बाद फिर 12 नंबर मेरा कॉमन है, ये तो आप लोगों को पता ही है। 4 नंबर से जो मेरा वायर आउट हो रहा है वो ऑफ इंडिकेशन के पास जा रहा है, ठीक है। ये ऑन इंडिकेशन है, ये ऑफ इंडिकेशन है, और ये रिले है, जहां से कि रिले से हम लोग मोटर को कंट्रोल करेंगे। जैसे ही मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूंगा, रिले मेरा ऑफ हो जाएगा और जो मेरा आउटपुट है वो बंद हो जाएगा। जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा, रिले मेरा ऑन होगा, और ऑन होते ही उसके एनओ से ऑन इंडिकेशन ऑन होगा, और वहां से जो हम मोटर को सप्लाई दिए रहेंगे वो मोटर ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम एनसी पुश बटन को दबाते हैं, स्टॉप को दबाते हैं, फिर वो ऑफ इंडिकेशन ऑन हो जाएगा और ऑन इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। मोटर मेरा, अगर एनसी दबाऊंगा तो मोटर बंद होगा, एनओ दबाऊंगा, स्टार्ट दबाऊंगा तो मोटर ऑन होगा। ये मेरा एक ड्राइंग था जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैं चलता हूं आप लोगों को आरएलसी स्टेशन पे, जैसे कि मैंने कंट्रोल वायरिंग बनाया है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दे रहा हूं इसी ड्राइंग के एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जो ये मेरा ड्राइंग है, इसी ड्राइंग के ऊपर जो है मैंने आरएलसी में जो कंट्रोल वायरिंग अभी आप लोगों को सिखाया है या बताया है, उसको एक बार हम लोग हार्डली देखते हैं और देख करके समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए ये मेरा प्रैक्टिकल स्टेशन है। मैंने यहाँ पे मेरा आउटपुट में एक मोटर है, रिले है और इंडिकेशन है। उसके बाद मैंने इनपुट पे एनसी पुश बटन ले रखा है और एनओ पुश बटन ले रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एनओ पुश बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए मोटर मेरा ऑन हो गया। ये मोटर देखिए मेरा ऑन है ना। मैंने क्या किया, एनओ पुश बटन को प्रेस किया, ये मेरा क्या है, एनओ पुश बटन है।
अब मैं देखिए एनसी पुश बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ से मोटर मेरा बंद हो गया। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो देखिए ये मोटर देखिए मेरा चल रहा है, देखिए चल रहा है ना, मोटर मेरा स्टार्ट है, और जैसे ही मैं एनसी यहाँ से प्रेस करूंगा मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, इसको हम लोग सबसे पहले देखो, इंजीनियर्स कंपनी में काम करता है तो उसको ड्राइंग दिया जाता है और वो ड्राइंग पे ही काम करता है। अगर ड्राइंग आपको पढ़ने नहीं आ रहा, ड्राइंग के हिसाब से कंट्रोल वायरिंग बनाने नहीं आ रहा, तो आप लोगों को सीखना होगा, और बिना सीखे बिना समझे आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन, सॉरी स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन, एक रिले, दो इंडिकेशन मैंने ले रखा है, एक ऑन इंडिकेशन और एक ऑफ इंडिकेशन। उसके बाद मैंने मोटर ले रखा है, मोटर मेरा आउटपुट है जो कि रिले के जरिए कंट्रोल कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को जो मेन इसका पॉइंट है वो बताना चाहूंगा कि रिले पे, जैसे मेरा एक ये रिले है, तो मेरा क्या ये एक रिले है, एक मिनट मैं इसको अपने माइक को थोड़ा सही कर लूं। हाँ, ये मेरा रिले है जो कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग बना रखा है। देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा पावर सप्लाई है 13 नंबर और 14 नंबर, जहां पे कि मैंने रिले को यहाँ पावर दिया है। ठीक है, वो ड्राइंग के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है, इसके हिसाब से भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे। ये मेरा कॉमन पॉइंट है और ये मेरा एनओ है और ये मेरा एनसी है, जिसको मैं थ्योरी जब बताऊंगा तो थ्योरी में इसके नंबर्स को भी एक्सप्लेन करूंगा कि जो मेरा कॉइल पॉइंट होता है वहां पे पावर सप्लाई देते हैं, और कॉमन पे क्या देते हैं, एनओ, मेन इसमें जो है एनओ एनसी है। हम एनओ को यूज करके मोटर को स्टार्ट करवाएंगे, एनसी को यूज करके मोटर को स्टॉप करवाएंगे। एनओ की प्रॉपर्टीज होती है मोटर को किसी भी चीज को स्टार्ट करना, और एनसी की प्रॉपर्टीज होती है किसी भी चीज को स्टॉप करना। जैसे कि मेरा सर्किट जो है, अगर सर्किट को ब्रेक करना है, कट करना है, रोकना है, तो मुझे उसमें क्या करना होगा, एनसी पुश बटन का यूज करना होगा, एनसी की प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा। और अगर मुझे उस सर्किट को ऑन करना है तो एनओ पुश बटन के जरिए मैं उसको स्टार्ट करके सर्किट को ऑन कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लाइन लिया, यहाँ से लाइन लेने के बाद स्टॉप को इन किया, फिर स्टॉप के आउट से स्टार्ट को इन किया, स्टार्ट के आउट से जो मेरा रिले का पॉइंट है वहां पर मैंने एक वायर दिया, वहां से फिर मैंने क्या किया, जो मेरा मैंने बताया था एनओ और एनसी, यानी कि 8 नंबर और 4 नंबर। 8 नंबर क्या है मेरा एनओ है, 4 नंबर क्या है मेरा एनसी है। तो मैंने 8 और 4 से 2 वायर निकाला। 8 नंबर जो था मेरा वो एनओ था, ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर मेरा एनओ था, 4 नंबर मेरा एनसी था। तो ये देखिए 4 नंबर जो वायर निकला हुआ है ये मेरा एनसी, जो मेरा ऑन ऑफ इंडिकेशन है वहां पे मैंने उसको दे रखा है। और जो मेरा 8 नंबर है, देखिए ये 8 नंबर का वायर जो निकला है मोटर पे गया है और मोटर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है ऑन इंडिकेशन में। तो ये कंट्रोल वायरिंग मैंने जो बनाया है अपने ड्राइंग के हिसाब से ही बनाया है, और इसको मैंने आप लोगों को पूरा एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया है। इस तरीके से हमारा कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनता है और उसके जरिए हम लोग कंट्रोल वायरिंग बनाते हैं। किसी भी स्टार्टर को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उसके आउटपुट और इनपुट को डिसाइड करना होगा कि आउटपुट में क्या चाहिए, कस्टमर को आउटपुट में क्या चाहिए, कस्टमर किस तरीके का आउटपुट यूज करना चाह रहा है, उसका मोटर कितने पावर का है, कितने एचपी तक का है। अगर मोटर की इफिशियंसी, मोटर का लोड अगर हाई है, ज्यादा होगा, सपोज दैट जो मेरा ये रिले है, रिले हम ओनली 5 एम्पियर तक यूज करते हैं, मतलब 5 एम्पियर तक की लोड के लिए यूज करते हैं। जैसे ही हमारा एचपी में आउटपुट, अगर हमको मतलब एचपी में लोड मिलेगा, जैसे कि 7.5 एचपी तक की मोटर को, मतलब अगर हमें 1 एचपी से मतलब 5 एम्पियर से ऊपर की अगर मोटर को चलाना होगा तो हम कॉन्ट्रेक्टर का यूज करेंगे। तो दो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर होगा, और हम लोग जो रिले से जो आउटपुट कंट्रोल किए थे 5 एम्पियर की तक की लोड को, उसको अब हम क्या करेंगे 1 एचपी 2 एचपी 7.5 एचपी यानी कि एचपी में यूज करना सीखेंगे। कि जो हमारा बड़ा मोटर होता है, प्लांट में बड़े मोटर यूज करते हैं, या फिर जो भी बड़ा मोटर होता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, किस चीज से चलाएंगे, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। मेरा जो ये वाला वीडियो होता है ये ओनली रिले को एनर्जाइज करना और रिले के जरिए किसी भी आउटपुट को कैसे कंट्रोल करते हैं, और उसमें एनओ एनसी पुश बटन का भी मैंने यूज किया था। तो दो स्टूडेंट, इस तरीके का वीडियो को आगे देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करते रहिए। मैं आप लोगों को कंटेंट बाय कंटेंट इस तरीके का वीडियो बना करके देता रहूंगा, जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो भी एडवांस टूल्स हैं मैं आप लोगों को अपने वीडियो को पूरा की पूरा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।